साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में अवसाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। आज 16 वर्ष का कोई टीन एजर हो, 26 या 36 वर्ष का युवा, या फिर 46 या 56 वर्ष का प्रौढ़, सबके सब अवसाद से पीड़ित हैं। इसकी जो मूल समस्या है वह यह है, जब कोई एक बटेर पक्षी अपने आप को बिना नापे तौले गरुड़ से तुलना करता है तो वह समस्या में उलझ जाता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हमें चाहिए कि हम अपने पंख तौलकर ही आकाश में उड़ने की चेष्टा करें। मैं यह सभी से पूछना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, उन कामों में क्या सारे काम आपके मन मर्जी के मुताबिक होते हैं? संभवतः नहीं। यदि सारे काम आपके मन मर्जी के नहीं होते हैं तो हमें इस पर अवसाद करना चाहिए या संघर्ष, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि संघर्ष ही इसका एक समाधान है। हमारे सामने अवसाद से निपटने के लिए कुछ उदाहरण हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ भगवान श्री राम का, जिनका कि कल राज्याभिषेक होना था और अगले ही दिन उन्हें वन के लिए जाना पड़ा। इस घटना से राम किंचित भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जंगल में जाकर वहां की विषमताओं से संघर्ष किया, उनसे दो दो हाथ किया, और परिणाम यह हुआ कि एक राजकुमार भगवान बन गए। एक ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं। जन्म से लेकर के उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़ा। संभवतः इन्हीं संघर्षों की वजह से भगवान श्री कृष्ण भगवान बनने में समर्थ हुए। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने ऐसे उदाहरण दिए जो एक आम जनमानस के नहीं हैं, तो मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ APJ अब्दुल कलाम को, और दूसरा नाम मैं लेना चाहता हूँ अब्राहम लिंकन का। ये दोनों महापुरुष अत्यंत कंगाली में पैदा हुए, लेकिन सारे जीवन संघर्ष करते हुए दोनों अपने अपने देश के शिखर पुरुष बने। ठीक इसी श्रृंखला में मैं एक नाम लेना चाहता हूँ लता मंगेशकर जी का, जिनकी अल्पायु में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया और उन्हें परिस्थितियों बस मजबूरी में गाना गाने पड़े और सिनेमा में काम करना पड़ा। लेकिन वह इस सारी घटना से विचलित नहीं हुई। इसी का परिणाम है कि सारा संसार उन्हें आज सुर साम्राज्ञी के रूप में जानता है। अब आप कहेंगे कुछ और नाम मुझे लेना चाहिए। मैं कुछ और नामों को लेना चाहता हूँ। एक नाम है अरुणिमा सिन्हा का, जिन्होंने एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए। इसके पश्चात भी उनके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसीलिए वह एक विकलांग महिला होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ाई में सफल हुई। मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ सुधा चंद्रन का, जिन्होंने भी सड़क दुर्घटना में अपने पैर गंवा दिए। पैर गंवाने के बाद भी वह एक हमारे देश की बहुत प्रख्यात डांसर बनी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें विषमताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जूझना चाहिए। एक बड़ा ही चर्चित नाम है बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का। वह बल्ब बनाने की प्रक्रिया में लोग कहते हैं कि 1000 बार विफल हुए, किंतु वह अपने संघर्ष में बराबर लगे रहे। बल्कि उन्होंने उसे विफलता न मानकर यह माना कि बल्ब को बनाने के लिए जब हम इतने प्रकार से 1000 बार प्रयास करते हैं तो हम सफल होते हैं। मैं अंत में अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगा। वह पंक्तियां हैं, संघर्षों से हार गया जो, संघर्षों से हार गया जो, उसे मिला विश्राम नहीं, जो जूझा टकराया उनसे, उसने ही पाया नाम कहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, यह निवेदन करते हुए कि यदि आपके जीवन में कहीं कोई प्रतिकूलताएं आती हैं तो उनसे घबराइए नहीं, डरिए नहीं, उनसे संघर्ष करिए, जूझिए और आगे बढ़िए। ओम शांति इति।